वेलकम टू मैसन ब्लॉग बाय के चौहान। आज हम क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। इफ़ क्यू इज़ क्वेश्चन इस प्रकार से, क्यू द पॉइंट इज गिवन 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट पी 5,-3 एंड आर x, 6। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। देखिए हमें कुछ ऐसा कहा है कि ये जो क्यू पॉइंट है जो कि दिया हुआ है 0,1, ये इक्वी डिस्टेंस है। किस किस से इक्वी डिस्टेंस है? फ्रॉम दीज टू पॉइंट्स। वन इज P 5,-3 एंड अनदर वन इज R विच इज गिवन x, 6। तो क्यू पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है 0,1, ये P और R से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस आपस में इक्वल है। हमसे क्वेश्चन में कहा क्या? हमसे कहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। यहाँ दिख रहा है x अननोन वैल्यू है, ये हमें अननोन वैल्यू को फाइंड करना है, राइट। तो चलिए करते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि पी क्यू और क्यू आर के बीच की डिस्टेंस इक्वल है, इसका मतलब गिवन है हमको पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, ये हमें दिया हुआ है। हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको मान लिया हमने x1/1, ये है x2/2 फॉर पी क्यू। सिमिलरली क्यू आर के लिए भी ये हो गया x1/1 और इसको मान लिया हमने x2/2। हम दोनों साइड क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। पी क्यू के लिए लगाएंगे तो x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर लगाएंगे पी क्यू के लिए। ऐसे ही क्यू आर के लिए इक्वल में लगाएंगे, अंडर रूट के अंदर x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। दोनों साइड हमने सेम फार्मूला यूज़ किया है, राइट। तो देखिए ज़रा, दोनों साइड क्या है, रूट है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड का स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन पहले हम वैल्यूज पुट करेंगे। जरा पी क्यू के लिए x1 देखिए कौन है, 0 माइनस x2 कौन है, 5 का स्क्वायर प्लस y1 क्या है इसमें 1 माइनस y2 क्या है -3 है तो +3 हो जाएगा का स्क्वायर इज इक्वल। अब जरा क्यू आर के लिए देखिए, ये पी क्यू के लिए लिख रही हूँ मैं और ये क्यू आर के लिए लिख रही हूँ, है ना। क्यू आर के लिए देखिए x1 कौन है 0 माइनस x2 कौन है x का स्क्वायर, y1 कौन है 1 माइनस y2 क्या है 6 का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, -5 का स्क्वायर प्लस का 25 हो जाएगा। 1 + 3 होता है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16 इज इक्वल टू -x का स्क्वायर करोगे x स्क्वायर आएगा। यहाँ पर बचेगा प्लस के 6 में से, सॉरी माइनस के 6 में से प्लस का 1 जाएगा, माइनस का 5 बचेगा, -5 का स्क्वायर करोगे आएगा 25। अब दोनों साइड का हम क्या कर देंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोनों साइड का स्क्वायर करने पर क्या आया हमारे पास, देखिए इसका स्क्वायर करेंगे, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो यहाँ क्या बचेगा 25 + 16 और यहाँ क्या बचेगा x² + 25। देखिए दोनों साइड 25 है, ये कैंसिल हो रहे हैं, तो x² इज इक्वल टू कितना आ गया 16, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 16 का रूट करेंगे +-4 इज इक्वल टू x। तो x का वैल्यू हमारे पास निकल के आ गया, क्या आया है +-4, राइट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें आगे क्या कहा था, हमसे सबसे पहले x की वैल्यू निकालने को कहा था और दूसरा कहा था क्यू आर निकालो और पी आर निकालो। चलिए क्यू आर निकालते हैं। क्यू आर क्या है, क्यू आर में यहाँ देखिए क्यू आर निकालने के लिए हम करेंगे x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। चाहे तो हम डायरेक्टली यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्यू आर क्या निकल कर आया था अंडर रूट के अंदर x² + 25, तो हम डायरेक्टली उसको भी पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फॉर्मूला का यूज़ करना चाहते हैं तो देखिए ज़रा, x1 - x2 का स्क्वायर यानी कि 0 माइनस x का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 6 का स्क्वायर। तो ये x का वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, प्लस माइनस अगर आप +-4 रखेंगे, फिलहाल तो यहाँ x माइनस के x का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा x², ओनली x², राइट। और यहाँ माइनस के 6 में से प्लस का बन गया तो -5 का स्क्वायर यानी कि 25। तो आया क्या x का स्क्वायर। अब x की कोई सी भी वैल्यू पुट कर दो, आइदर यू कैन पुट +4 और -4, दोनों ही पुट कर दो, प्लस माइनस दोनों का ही 4 का स्क्वायर करोगे जब आप, तो आना तो 16 ही है ना। तो 16 + 25 मतलब कितना हो गया, देखिए 6 और 5 11 का 1 कैरी 1 3 and 1 4 अंडर रूट के अंदर 41, ठीक है। और हमें क्या निकालने को कहा था, हमसे कहा था पी आर निकालो, है ना। हमने पी क्यू ऑलरेडी हमारे पास है, राइट, गिवन है बाय दिस, अंडर रूट के अंदर 41 आया था।
क्यू आर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वह भी हमारा अंडर रूट के अंदर 41। पी क्यू की इसलिए अंडर रूट 41 है क्योंकि क्यू आर और पी क्यू आपस में इक्वल थे, ये दोनों 41 थे। अब हमें ये और निकालना, पी आर और निकालना है। अब इसको निकालने के लिए देखिए, एक को मान लीजिए x1/1 और इसको मान लीजिए x2/2, राइट। जहाँ पर x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वह कितनी निकाली थी हमने x की वैल्यू निकाली थी +-4, ठीक है, और y की वैल्यू हमें दी हुई थी 6। तो हम इन दोनों का यूज़ करेंगे और यूज़ करके क्या करेंगे, यहाँ से पी आर निकालेंगे। तो पी आर कैसे निकालेंगे, वही यूज़ करेंगे, अंडर रूट के अंदर x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। चलिए देखिए पी आर का वैल्यू निकालते हैं, है ना। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू कितनी है 5, माइनस x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू +-4 है। आप +-4 करेंगे, अगर पहले मैं प्लस का पुट कर रही हूँ, पुट x = +4। जब प्लस का 4 पुट कर रही हूँ तो यहाँ 4 आएगा का स्क्वायर प्लस अंडर रूट के अंदर प्लस y1 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू है -3 माइनस y2 का वैल्यू कितना है 6 का स्क्वायर, राइट, अंडर रूट में ऑलरेडी है। ये हो जाएगा 1 प्लस -6 और -3 मिलके हो जाएंगे -9, 9 का स्क्वायर करोगे 81, यानी अंडर रूट के अंदर कितना आ रहा है 82। अब दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका पी आर निकालने का। जब मैं क्या ले रही हूँ, x = -4 ले रही हूँ, तो देखिए पी आर कैसे निकालेंगे, अंडर रूट के अंदर x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर देखिए x1 का वैल्यू कितना है 5 माइनस x2 का वैल्यू कितना है -4 यहाँ पे +4 हो जाएगा, प्लस y1 का वैल्यू कितना है -3 माइनस y2 का वैल्यू कितना है 6 का स्क्वायर करिए, ये हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर 81, ये भी 9, 9 का स्क्वायर 81। तो कितना आ रहा है 81 + 81 यानी कि 216, अंडर रूट के अंदर 162। तो इस 162 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 9 × 9 × 2, एक 9 बाहर आ गया, 9√2। तो यहाँ से हमने देखा कि पी आर की जो है वो दो वैल्यूज निकल कर आई है। एक तो पी आर की वैल्यूज क्या निकल कर आई थी, ये निकल आया था अंडर रूट के अंदर 82, और दूसरा पी आर का वैल्यू कितना निकल कर आया 9√2। सो दो पी आर की वैल्यूज देंगी। क्यों दो पी आर की वैल्यूज देंगी, क्योंकि हमने यहाँ देखा कि जो हमारी x की वैल्यू है ये 2 निकली है, +-4। जब हमने प्लस का 4 लिया था तो हमारे पास ये वाली वैल्यू निकल कर आई है, और जब हमने माइनस का 4 लिया है तो हमारे पास ये वाली वैल्यू निकल कर आई है, यानी कि, राइट, इज इट क्लियर।